और इस वक्त एक बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से मिल रही है। उत्तर प्रदेश के शामली में पकड़े गए संदिग्ध आईएसआई एजेंट से जुड़ी हुई बड़ी खबर। यूपी के शामली में गिरफ्तार आईएसआई के एजेंट को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। कलीम नाम के आईएसआई एजेंट अपने हैंडलर से व्हाट्सएप से संपर्क में जुड़ा हुआ था। पुलिस को चैट की कॉपी मिली है। यही नहीं, आईएसआई एजेंट से सेना के अफसरों की तस्वीरें भी बरामद हुई हैं। कलीम 12 अगस्त को ही पाकिस्तान की जेल से छूटने के बाद भारत लौटा था। कलीम का एक भाई पहले ही जाली करेंसी के मामले में गिरफ्तार हो चुका है। नीतीश पांडे ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीतीश, किस तरह की चैट थी, किस तरह की डिटेल्स अब तक हासिल हुई हैं? देखिए, अगर अब तक की अपडेट की बात करें तो अब तक जो जानकारी एसटीएफ को इससे मिल पाई है, इसके पास से पाकिस्तान के आईएसआई एजेंसी से जुड़े होने के कई सबूत मिले हैं। पाकिस्तान के कुछ नंबर हैं, उन पर भी इसने संपर्क साधा था। इसके साथ ही सेना से जुड़े हुए जो फोटोग्राफ्स थे वो इसने भेजे थे और कुछ और लोगों से बातचीत इसने की थी। अब तक ये सबूत जो एसटीएफ है उसको ये हासिल हो चुके हैं। इसके साथ ही अब एसटीएफ इससे जुड़े हुए तारों को तलाशने में जुटी हुई है, क्योंकि इसे पैसे का लालच दिया गया था। ये सूचना है जब ये पाकिस्तान जेल में बंद था, उस दौरान ये आईएसआई से जुड़े हुए कुछ लोगों के संपर्क में आया था और संपर्क में आने के साथ साथ ही इसे पूरी तरह से पैसों का लालच दिया गया था कि आपको हम गोला बारूद उपलब्ध कराएंगे और उस पर आप उस गोला बारूद का उपयोग आप भारत में कहीं ना कहीं अराजकता फैलाने में करिए और आपको इसके लिए पैसे भी दिए जाएंगे। ये जानकारी सामने आई है। अब जो एसटीएफ के जो तमाम अंग हैं वो इस विषय पर जानकारी हासिल कर रहे हैं कि आखिर ये जेल से, पाकिस्तान जेल से भारत आने के बीच में किनसे मिला है और किन किन लोगों से इसके और भी संपर्क है। अभी कई और गिरफ्तारियां इस पूरे मामले में होनी है और कई ऐसी चीजें इसने खोली हैं एसटीएफ के सामने जो कहीं ना कहीं देश विरोधी गतिविधियां इस पर साफ तौर पर जाहिर हो रही है। तो अभी कई गिरफ्तारियां इस मामले में और होनी बाकी है। जी ये नीतीश, जरा ये भी बताइए कि इस मामले में ये भी बताया जा रहा है कि सेना के अधिकारियों की कुछ तस्वीरें मिली हैं, तो क्या सेना की मुखबिरी के आरोप भी हैं? और दूसरा ये कि क्या ये डिटेल्स एसटीएफ ने दिए हैं कि पाकिस्तान में किस आरोप में ये जेल में बंद था? देखिए, पाकिस्तान में अवैध पिस्टल रखने के आरोप में ये जेल में बंद था और जब ये पाकिस्तान जेल में जाता है, एसटीएफ के सूत्रों के जो मिली हुई जानकारी एसटीएफ के सूत्रों से वो ये है कि पाकिस्तान जेल में जब ये बंद था तो उसी दौरान आईएसआई के जुड़े हुए कुछ लोगों से इसकी मुलाकात हुई और उस मुलाकात में इसे पैसों का लालच दिया गया और साफ तौर पे ये कहा गया कि आपको बंदूक और हथियार, इसके साथ ही गोला बारूद उपलब्ध कराए जाएंगे और इनके साथ आपको पैसे की उपलब्धता भी कराई जाएगी ताकि आप भारत में जाकर अराजकता फैलाएं। और इसके बाद ये यहाँ आता है, आने के साथ फोटोग्राफ्स भेजता है सेना से जुड़े हुए अधिकारियों की। इसके साथ ही अगर बात करें तो कुछ उर्दू में लिखे हुए कुछ पत्र भी मिले हैं, वो भी ये व्हाट्सएप के माध्यम से भेजे गए थे और कई लोगों के व्हाट्सएप नंबर भी ऐसे उपलब्ध हुए हैं जो पाकिस्तानी नंबरों से खास तौर पे संपर्क में है। तो ऐसी स्थिति में अब एसटीएफ उन नंबरों को भी जांच रही है, उन लोगों को भी जांच रही है और विशेष तौर पे जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, पाकिस्तान से भारत आने के बीच में ये किन किन लोगों से मिला है, ये सारे जांच के बिंदु हैं। बिल्कुल नीतीश, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पूरे अपडेट के लिए, इस पूरी जानकारी को विस्तार से बताने के लिए। तो नीतीश पांडे इस वक्त ये अपडेट कर रहे थे कि आतंकवाद फैलाने और माहौल बिगाड़ने की ये पूरी साजिश थी और उस साजिश को बेपर्दा किया है। अब आईएसआई के हैंडलर से इसकी जो बातचीत होती थी वो भी बेपर्दा हुई है। व्हाट्सएप चैट भी सामने आई है। फर्जी सिम से ये पाकिस्तान में चैट कर रहा था। इससे भी ये पता चला है कि ये जाहिर तौर पर जासूसी का काम यहां पर कर रहा था। जी न्यूज़।